हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरुवार पूजा विधि कि किस तरह से हम गुरुवार के दिन भगवान नारायण, भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने पूजन सामग्री ले ली है। सबसे पहले हमें कोई भी पीला फूल चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने कनेल का फूल लिया है। उसके बाद मैंने लिया है जल। लोटे में मैंने जल लिया है जो भगवान विष्णु को मैं चढ़ाऊँगी। यहाँ पे है चंदन तिलक करने के लिए। और ये मैंने धूप लिया है। ये थोड़ा सा मैंने सिंदूर लिया है माता को चढ़ाने के लिए। ये जो प्रसाद है ये कथा पढ़ते वक्त हमें हाथ में रखना होता है। और ये प्रसाद मैंने लिया है जल में डालने के लिए। अब हम यहाँ देखेंगे, ये मैंने हुमाद, जिसे हम लोग हुमाद कहते हैं, हुमाद निकाल लिया मैंने। और उसमें एक कपूर भी डाल लिया है मैंने, क्योंकि सबसे पहले हम यही दिखाते हैं भगवान को। फिर यहाँ पे प्रसाद है जो भगवान विष्णु को चढ़ेगा। इसमें गुड़ है, चना है, तुलसी के पत्ते हैं। और एक लोटे में और जल है जो बाकी के मतलब भगवान जी को मैं चढ़ाऊंगी। और इसमें मैंने 2 फल लिए हुए हैं और इसमें भी मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने अखंड ज्योति में जोत कर लिया है। तो चलिए पूजा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान विष्णु को तिलक करूंगी चंदन से, और बाकी के भगवान जी को भी मैं तिलक करूंगी। तो अभी मैंने चंदन का तिलक कर लिया है। अब मैं सिंदूर से माता को तिलक करूंगी, मतलब माता को सिंदूर लगाऊंगी। अब ये जो किताब है, कथा की किताब, अब हम इस पे भी तिलक कर लेंगे भगवान विष्णु जी को, और बाकी जितने भी भगवान हैं उनको भी। और पीछे के साइड भी भगवान जी हैं तो उनको भी हम तिलक कर लेंगे। और माता को हम सिंदूर लगा देंगे। तो हम लोग तिलक के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को फूल चढ़ाते हैं। उसके बाद फूल चढ़ाने के बाद हम लोग जल में अब सारी सामग्री डालेंगे। सबसे पहले हम गंगा जल डालते हैं जल में। दोनों लोटों में मैं गंगा जल डाल लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने ये प्रसाद निकाला हुआ था, ये मैं प्रसाद अब इस जल में डाल दूँगी। उसके साथ ही मैं एक पीला फूल भी इसमें डाल दूँगी। और ये मैं भगवान जी को रख दूँगी, भगवान जी के पास, उनको दिखा करके। तो यहाँ पे मैंने जल रख दिया है। अब उसके बाद ये जो मैंने जल निकाला था लोटे में, इस पे मैं प्रसाद के साथ भगवान जी को भोग धराऊंगी। तो अब मैंने भगवान जी को भोग धरा दिया है। अब हम करेंगे धूप, जिसे हुमाद कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कपूर रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं हुमाद जला लेती हूँ। तो मैंने हुमाद जला लिया। मैं भगवान जी को दिखा करके और घर के बाकी सारे कमरों में मैं इसे दिखा दूँगी। तो मैंने अभी सारे कमरों में, घर के सारे कमरों में मैंने धूप दिखा दिया है और वापस से लाके मैंने भगवान जी के पास रख दिया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे कथा। कथा के लिए सबसे पहले हम हाथ में ये प्रसाद रख लेते हैं, जिसमें कि चना और गुड़ है, चना दाल और गुड़ है। उसके साथ ही ये फूल है। भगवान जी को हम स्मरण करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम कथा को शुरू करते हैं।
तो कथा अब समाप्त हो चुकी है और जो मैंने कथा पढ़ते वक्त हाथ में फूल और प्रसाद रखा था, अब मैं वो भगवान के चरणों में रख दूंगी। कथा समाप्त होने के बाद हमें भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए फूल और प्रसाद। अब मैंने यहाँ पे जोत और धूप जला ली है भगवान को आरती दिखाने के लिए। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पे आरती स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने आरती गणेश भगवान की है, क्योंकि पूजा का जो शुरुआत होता है वो हमें गणेश भगवान से ही शुरू करना चाहिए। तो गणेश भगवान की आरती मैंने कर ली है और अब मैं विष्णु भगवान की आरती गा रही हूँ। हम ओम जय जगदीश भी गा सकते हैं या फिर बृहस्पति भगवान की भी आरती गा सकते हैं। तो मैं अभी आरती कर लेती हूँ। इसके बाद हम केले का पूजन करेंगे, केले में जल डाल करके और भगवान को जोत दिखा करके। केले के पूजन के बाद अब हम लास्ट में अचवन देंगे, जो हमने हुमाद जलाया था जिसे धूप भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं अचवन दे रही हूँ। 5 बार हमें अचवन देना चाहिए धूप को। तो यहाँ मैं जल से 5 बार अचवन दे दूँगी और इसके बाद हम ये आरती लेंगे और हमारी पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी इस प्रकार। तो ये देखिए मैंने आचमन वगैरह दे दिया है। अब मैं भगवान जी को प्रणाम करूँगी, उनके चरण स्पर्श करूँगी। उसके बाद मैं आरती लूँगी। आरती भी हमें 5 बार ही लेनी चाहिए और 5 बार मैंने आरती ले ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे टीका कर लूँगी धूप का।